कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। और जैसा कि मैं कल सिलेबस डिस्कशन किया था, क्या किया था? सिलेबस डिस्कशन किया था किसका? बिहार पॉलीटेक्निक ग्रुप बी का जो एक चैप्टर था वो क्या था? ऐप ट्रिपल ई, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, है ना। तो इसमें हम कल डिस्कशन किया था। और आज जो मेरा यूनिट 1 जो चालू होगा, तो यूनिट 1 का क्या नाम था कल? जैसा कि मैं कल बताया था कि यूनिट 1 जो था, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स। तो हम बोले थे ना कि कल अच्छे से डिस्कशन करेंगे। किसी भी चैप्टर्स को उठाने से पहले मैं इसके बारे में पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले मुझे पढ़ना है वह पढ़ना है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो कंपोनेंट्स मुख्यतः क्या होता है? कंपोनेंट्स दो तरह के होता है ना। कौन कौन सा? तो ये होता है पैसिव कंपोनेंट्स और एक्टिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स और एक्टिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है, चलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैं पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में कुछ की पॉइंट्स लिख रखा हूँ, जिसे आप लोग देखें। बताता हूँ एक एक करके, पॉइंट बाय पॉइंट, कि क्या होता है ना। चलिए, तो पैसिव कंपोनेंट्स होता क्या है? पैसिव कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, डू नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसे हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ? धारा को हम क्या कर सकते हैं? जनरेट नहीं कर सकते हैं। जनरेट मतलब उत्पन्न करना, यानी हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। और क्या है दूसरा पॉइंट से देखिए, कैन स्टोर और एंड डिसिपेट। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब यह है कि हम इसे स्टोर भी नहीं कर सकते, इसको हम स्टोर कर सकते हैं और डिसिपेट भी कर सकते हैं। डिसिपेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, है ना। जैसे हम स्टोर किस टाइप में कर सकते हैं, जैसे सेल में आपने सुना होगा, सेल के रूप में हम विद्युत धारा को जनरेट कर सकते हैं, ये डिसिपेट भी कर सकते हैं, और समझे, यानी स्टोर हम कर सकते हैं किसमें? सेल के रूप में कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा 10 वोल्ट की बैटरी, इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट्स आता है, डू नॉट नीड इलेक्ट्रिक पावर टू ऑपरेट, है ना। इसे हम इलेक्ट्रिक पावर के रूप में ऑपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के रूप में क्या कर सकते हैं? डू नॉट नीड, इसे ऑपरेट करने के लिए यानी इसे उत्पन्न करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं होती है ना। इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या हुआ? विद्युत शक्ति। क्या हुआ? विद्युत शक्ति, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, सब पॉइंट समझ में आ रहा है? जहाँ समझ में नहीं आया आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डू नॉट प्रोवाइड गेन एम्पलीफिकेशन ऑन डायरेक्टिविटी, है ना। एम्पलीफिकेशन का मतलब यहाँ पे यह हुआ, और गेन का मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ सबका मतलब, ठीक है ना। इसे यानी अगर हम इसमें यह बोला जा रहा है कि हम जैसे ही यहाँ पे जब आवाज़ दिए, है ना, अगर हम यहाँ पे 10 हर्ट्ज का कोई प्रोवाइड किया गेन, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हम दिए धारा, जैसे हम यहाँ पे बोले वैसे ही यहाँ पे भी आ जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आने में मेरा कोई भी गेन प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई भी गेन प्रोड्यूस नहीं होता है ना। बट एक्टिव कंपोनेंट्स में क्या होता है कि उसमें गेन प्रोड्यूस होता है। यानी एक्टिव कंपोनेंट जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि अगर हम यहाँ पे 10 हर्ट्ज का लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 8 हर्ट्ज ही बचेगा, यानी 2 हर्ट्ज क्या हो जाता है? 2 हर्ट्ज का गेन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देन अगेन, फिर से यहाँ पे यह पॉइंट कर रहा है। देखिए, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, है ना, इसको रफ कर देते हैं, फिर बताएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, कैन नॉट जनरेट, यानी वही पॉइंट है सेम ऊपर वाला, कि इसे हम जनरेट
नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे सेल में क्या करते हैं, सेल में मुझे देखिए, आप लोगों ने रेक्टिफायर का नाम सुना होगा, चाहे नहीं सुना होंगे तो सुन लीजिए कि रेक्टिफायर क्या होता है। यह होता है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में, एसी टू डीसी में बदलने के लिए जो यंत्र लगाया जाता है, मेजरमेंट लगाया जाता है, वह क्या रहता है, रेक्टिफायर कैसा होता है, देखिए रेक्टिफायर कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए रेक्टिफायर बताता हूँ, ये देखिए ऐसे करके ऐसे रहता है, देखिए ये होता है ऐसे, ऐसे ये रेक्टिफायर लगा होता है। यहाँ पे ये काले रंग से होता है, कौन से कलर से, काले रंग से, काला रंग से। इसे हम कहते हैं डायोड, इसे क्या कहते हैं, डायोड। और मैं बता दूं कि यह जो है कहाँ रहता है, यह मोबाइल के चार्जर में, यह चार्जर में रहता है। चार्जर में इसलिए लगाए जाते हैं, चार्जर में ज़रूरी नहीं सिर्फ मोबाइल के चार्जर में ही, बाकी बात सब कुछ भी चार्जर, कोई भी चार्जर ले लीजिए आप, उसमें यह डायोड्स लगे होते हैं, यानी ये रेक्टिफायर लगा होता है ना। जहाँ भी मुझे एसी को डीसी में चेंज करना है, एसी को डीसी में जहाँ भी चेंज करना है, वहाँ पे मुझे रेक्टिफायर के यूज करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट समझ गए, यहाँ पे है ओसिलेट दिस सिग्नल, यहाँ पे क्या है, ओसिलेट दिस सिग्नल। ओसिलेट मतलब क्या हुआ, और देखिए ओसिलेट का मतलब भी मैं समझा दे रहा हूँ कि ओसिलेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ बता देते हैं। ओसिलेट का मतलब यह होता है, ओसिलेट यानी ओसिलेशन करना यानी मैंने कल भी बताया था सिलेबस में कि एसी क्या करता है, ये ओसिलेशन हुआ यानी कंपन करना, ओसिलेशन यानी कंपन करना। जैसे हम कोई रबड़ का गेंद आपने देखा होगा, रबड़ का गेंद आप क्या ये समतल है, आपने यहाँ पटका, क्या किया, यहाँ पटका, तो आपने देखे होंगे कि रबड़ का गेंद ऐसे 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 करके ये होता है, ओसिलेट होते रहता है ना, क्या होते रहता है, ओसिलेट होते रहता है, इसे ही कहते हैं ओसिलेशन। तो ये क्या है, कैन नॉट जनरेट और ओसिलेट, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है ओसिलेशन नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले बता दूं कि पैसिव कंपोनेंट्स जो होता है वो एक डीसी की तरफ बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, डीसी, और डीसी के लिए स्मूथ डीसी चाहिए, उसे कैसे, ये किसकी है, ये डीसी की फिगर है, और ये एसी का फिगर है ना। एसी और डीसी को बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल समझ लीजिए कि एसी इस तरह का होता है ना, एसी इस तरह का बिहेव करता है। देखिए पहले फिर से रफ कर देते हैं हम इसको। तो पैसिव कंपोनेंट्स किस तरह का बिहेव करता है, समझ में आ रहा है बातें, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एक्टिव जो होता है, ऑसिलेशन का मतलब समझ में आ गया कि ये होता है ऑसिलेशन, कंपन करना, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ये कंपन हो गया, ठीक है, ऑसिलेशन। यहाँ पे देखिए फिर से जो नेक्स्ट की पॉइंट्स है वो है बाय डायरेक्शनल कंपोनेंट्स। बाय डायरेक्शनल कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, यह दोनों तरफ कंपन करता है। बाय डायरेक्शनल यानी बोथ, यानी दोनों तरफ, बाय का मतलब दोनों तरफ है ना, क्या करता है, ये ऐसे ऐसे करते रहता है, बाय डायरेक्शनल कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। हर बात समझ में। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं बढ़ता हूँ कि ये तो समझ में आ गया पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और रेक्टिफायर का मतलब भी समझ में शायद आ गया होगा कि रेक्टिफायर कहाँ होता है, रेक्टिफायर का यूज एसी को एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, रेक्टिफायर का यूज करना पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट जो की पॉइंट्स है, इतना समझ में आ गया, देखिए ये पैसिव कंपोनेंट्स था, पैसिव कंपोनेंट्स। और ये मैं बता दूं कि ये जो पहले ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 के बारे में मैं तो डिस्कस कर रहा था, ये यूनिट 1 चल रहा है, ठीक है ना। और ये मेरा जो है लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 चल रहा है, ठीक।
तो चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। तो चलिए एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स में पढ़ा रहा था, पैसिव कंपोनेंट्स कि इसके एग्जांपल्स जो हैं कंपोनेंट्स का जो एग्जांपल है, एग्जांपल की ओर देख लेता हूँ कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं इनके। पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में, पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पैसिव कंपोनेंट्स, व्हाट इज़ पैसिव कंपोनेंट्स एंड एग्जांपल्स इज व्हाट, है ना। तो एग्जांपल्स के तौर पे समझाना पड़ता है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए पहले, अच्छा चलिए पहले इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं, है ना। एग्जांपल्स की ओर डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जांपल्स इसका देखिए होता है, पहला जो एग्जांपल्स होता है वो रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर। दूसरा जो पॉइंट्स होता है वो होता है कैपेसिटर। ये सब इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है इंडक्टर, ठीक है। चौथा जो होता है वो होता है ट्रांसफार्मर। शायद आप लोगों ने इस सब का नाम सुना ही होंगे, ठीक है। देखिए इस सब का नाम सुने ही होंगे आप लोग, अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, मैं सबका एक एक करके फिर डिस्कशन करूँगा। देखिए रजिस्टर क्या होता है, ठीक। रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो पहले मैं इस सब के बारे में जान लेता हूँ कि रजिस्टर क्या होता है ना। रजिस्टर के बारे में पहले जानने से पहले हम न्यू पेज को ले लेते हैं और रजिस्टर क्या होता है। देखिए रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर होता है रेजिस्टेंस का जस्ट ये वर्चू ऑफ क्या होता है। देखिए इसका जो हम, और एक चीज़ और बता दें कि इसका जो PDF नोट्स होगा हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग सिर्फ समझते जाएंगे, लास्ट में हम आप लोगों को सबका PDF ये टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। और अभी फ़िलहाल समझते रहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर सबका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर क्या होता है, ये कंपोनेंट्स होता है, किसका होता है, कंपोनेंट्स होता है, किसका, कंपोनेंट होता है रेजिस्टेंस का, है ना। जिसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज वर्चू, रजिस्टर इज वर्चू या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्या, रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस यानी हम कहते हैं कि R इक्वल टू V बटे आई, यह किसने दिया था, यह सूत्र जो है ओम ने बताया था। ओम ने प्रैक्टिकल करके बताया था कि R समानुपाती V बटे आई होता है। शायद आप लोगों ने ओम्स लॉ नहीं जानते होंगे, तो ओम्स लॉ को भी मैं बता दे रहा हूँ कि ओम्स लॉ होता क्या है ना। जैसे देखिए हम एग्जांपल्स के तौर पे बता देते हैं कि सपोज डेट यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने बांध तो देखा होगा, बांध देखे होंगे। चलिए ये क्या होता है ना, ये R होता है, यानी ये देखिए ये पानी होता है, ठीक। ये क्या होता है, ये पानी है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, पानी है, यहाँ पे भी पानी है, ये यानी यहाँ से जा रहा है पानी, ठीक है। अगर इधर से क्या होता है, वोल्टेज होता है, इधर क्या होता है, वोल्टेज, इधर क्या होता है, आई, ठीक। यानी हम अगर जैसे जैसे वोल्टेज को ग्रो करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये धारा भी है ना बढ़ता चला जाएगा। क्या हो जाता, ये भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वह यहाँ से हटेगा ही नहीं, यानी यह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बस, है ना। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी हम जैसे ये वोल्टेज को ग्रो करेंगे, ये क्या होगा, आई भी बढ़ेगा। यानी ओम्स ने ऐसा प्रैक्टिकल करके देखे कि उन्होंने बताया कि यानी समझ गए कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसी दर से I भी बढ़ेगा, है ना। और क्या है, अगर ये कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक R आता है और ये R कांस्टेंट होता है ना। यही R को हम क्या कहते हैं,
रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये क्या होता है? आई को करंट कहते हैं, ठीक है ना। और ये भी को तो वोल्टेज कहते हैं, जानते ही होंगे। चलिए ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, समझ में आ रहा है। ओम्स लॉ ने क्या बताया, देखिए फिर से देख लीजिए। ओम्स ने बस इतना ही बताया थे कि ये जो होता है, अगर भी को हम ग्रो करेंगे तो ये आई भी ग्रो होगा, लेकिन आर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो पॉइंट्स है उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मैं शायद यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, देखिए। हाँ, तो रजिस्टर के बारे में बातें कर रहे थे। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर समझ में आ गया। रजिस्टर कुछ नहीं होता, बस कंपोनेंट्स होता है एक तरह सा। क्या होता है? कंपोनेंट्स होता है। प्रॉपर्टी ऑफ वर्चू यानी आर इक्वल टू क्या होता है? वी बटे आई होता है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटर। नेक्स्ट आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है ना। कैपेसिटर के बारे में मैं बता दूं कि कैपेसिटर एक तरह से ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू अपोज करता है। ये क्या करता है? अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज। वोल्टेज के रूप में क्या करता है? वोल्टेज के रूप में अपोज करता है। अपोज करता है, यानी हम बता दें कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का यूज आपने पंखों में किया होगा। कैपेसिटर का पंखा, फैन जिसे कहते हैं, फैन में यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं ना कि कैपेसिटेंस लगा दो, कैपेसिटर लगा दो, इसमें ये कैपेसिटर ख़राब हो गया है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये वोल्टेज के रूप में अपोज करता है। अपोज करने का मतलब यह है कि अगर हम, जैसे देखिए वो बैटरी की तरह कार्य करता है ना। बैटरी की तरह इसलिए कार्य करता है कि देखे होंगे कि आप लोगों के घर में बैटरी होगा, तो क्या होता है जब लाइन रहता है तो वह क्या होता है? चार्ज हो जाता है। क्या होता है? वह चार्ज हो जाता है। फिर क्या होता है? अगर लाइन कट जाता है तो वो ऐसे हो जाता है, यानी डाउन होते जाता है, लो हो जाता है। फिर आता है, फिर चार्ज होने लगता है, फिर क्या होता है? लो होने लगता है। तो ये अगर लाइन कटता है तो ठीक है ना। तो यानी किस तरह का बिहेव कर रहा है? कैपेसिटर, जिस तरह कैपेसिटर भी इसी तरह का बिहेव करता है ना। यानी उसको घूर्णन करने में क्या करता है? यह सहायता प्रदान करता है। कौन? ये कैपेसिटर, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो की पॉइंट्स है, आ रहा समझ में बातें? बिल्कुल आ रहा होगा मेरे समझ से। चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो है इंडक्टर। इंडक्टर, इंडक्टर क्या है? वही इंडक्टर क्या है? इंडक्टर, इंडक्टर के बारे में भी बता दूं। यह क्या करता है? यह प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू होता है किसकी? इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस होता है इंडक्टर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज इंडक्टेंस, इज इंडक्टेंस, है ना। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किसे प्रेजेंट करते हैं? एल से। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। किस में व्यक्त करते हैं? हेनरी। इंडक्टर को हम हेनरी में व्यक्त करते हैं। और बता दें कि इंडक्टर का जो सिंबल होता है, इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इसको पहले रफ कर देते हैं। इंडक्टर का जो होता है सिंबल, ये देखिए ऐसे, ये क्या होता है? इंडक्टर का सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे करके। और कैपेसिटर का कैसे सिंबल होता है? कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, देखिए सबका मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इंडक्टर ये जो होता है ऐसे होता है। इंडक्टर कैसे होता है? ऐसे, ठीक। कैपेसिटर कैसे होता है? कैपेसिटर होता है ऐसे करके, इसमें दो लगा रहता है ऐसे करके। और रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस ऐसे करके, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर का हो गया, ठीक। रेजिस्टेंस का तो पता ही होगा, ऐसा यूनिट क्या होता है? प्रतिरोध का। और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। और कैपेसिटर का होता है क्या चीज़?
फेराड। कैपेसिटर का क्या होता है? फेराड। ठीक। और जो है नेक्स्ट, और चौथा जो पॉइंट्स था ये तो आ गया, क्या था? एक पैसिव कंपोनेंट्स का एग्जांपल में चार को था। फर्स्ट था इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, और चौथा था वह क्या था? चौथा था ये ट्रांसफार्मर। क्या था? चौथा ट्रांसफार्मर था। इसको हम फिलहाल रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखिए इस तरह का होता है, ठीक। ये क्या होता है? ये देखिए कॉइल यहाँ पे लगी होती है, कॉइल को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ये होता है इनपुट यानी, और ये होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट, ठीक है। इनपुट क्या होता है? इनपुट में यानी हम P इक्वल टू वी आई होता है और P इक्वल टू V2I2, यानी यहाँ पे क्या होता है? V1I1, ठीक। यह क्या होता है? प्राइमरी होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। इसे कहते हैं हम सेकेंडरी, ठीक। और ट्रांसफार्मर जो होता है वह दो प्रकार का होता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। तो यानी यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि क्या होता है, ये पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। और जो है कल एक्टिव कंपोनेंट्स को भी पढ़ेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे क्या होता है ना, उसमें क्या क्या डायोड्स आता है, ट्रांजिस्टर आता है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। यानी मुख्य रूप से पैसिव कंपोनेंट्स के चार उदाहरण थे। कौन कौन से थे? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर, ठीक। इस सब के बारे में आपको आई होप समझ में पूरा आया होगा कि क्या रजिस्टर होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका यूजेज कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। तो कल जो हम पढ़ेंगे वो लेक्चर 2 होगा। और लेक्चर 2 में हम किसका डिस्कशन करने वाले हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।